नमस्कार बच्चों, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद में आपका स्वागत है। पिछले क्लासेज में हम लोगों ने देखा था इलास्टिक कॉलिजन प्रत्यास्थ संघट में आफ्टर कॉलिजन पिंड 1 और पिंड 2 का स्पीड क्या होगा। अब देखिए, इसी में हम अलग अलग केसेस देखते हैं। जैसे हम लेते हैं केस फर्स्ट, if m1 is very greater than m2, यदि m1 का वैल्यू m2 से काफ़ी ज़्यादा हो तो स्वाभाविक है m2 को हम एज ए 0 शून्य ले सकते हैं। और तब देखिए v1 इक्वल टू, तो m2 का वैल्यू जब 0 होगा, ठीक है, तो जब 0 होगा तो हम इसको पुट करते हैं। ये क्या आ जाएगा, v1 m1 माइनस 0 बाई m1 प्लस 0 इंटू u1 प्लस 2m2। तो जैसे ही थे पूरा टर्म 0, m2 के प्लस भी 0 लीजिएगा, पूरा टर्म 0। और इस तरह से v1 इक्वल टू आ जाएगा m1 बाई m1 कट जाएगा, v1 इक्वल टू हमारा आ जाएगा u1। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, बात करते हैं v2 की। जब हम v2 की बात करते हैं फिर वही हम m2 इक्वल टू 0 पुट करते हैं v1 में। तो जब m2 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो देखिए हमारा क्या आ जाएगा, ये 0 माइनस m1, एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, 0 माइनस m1 बाई m1 प्लस 0 इंटू u2 प्लस देखिए 2m1 बाई m1 प्लस 0 इंटू u1। अब देखिए बच्चे, यहाँ से v2 इक्वल टू हमारा हो जाएगा m1 बाई m1 कट जाएगा, ये आ गया u2। और ये देखिए प्लस ये माइनस m1 बाई m1 है, तो एक कट के हमारा आएगा माइनस u2। ठीक है, और ए 2m1 बाई m1, तो ए भी कट जाएगा, तो ए आ जाएगा 2u1। इस तरह से हमारा v2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस u2 प्लस 2u1। ये हमारा रहा v2। अब देखिए केस सेकेंड, इफ m1 वेरी लेस देन m2। अब हम m1 को 0 लेंगे, तो जब m1 को 0 लेंगे, देखिए हम इसमें m1 में का वैल्यू पुट करते हैं। तो v1 इक्वल टू, यदि m1 0 है तो a आ जाएगा हमारा 0 माइनस m2, 0 माइनस m2 बाई 0 प्लस m2 इंटू ए हमारा हो जाएगा u1 प्लस 2m2 बाई 0 प्लस m2 इंटू u2। और इस तरह से v1 इक्वल टू हमारा हो जाएगा माइनस u1 प्लस 2u2। ठीक है, और इसमें हम v2 देखते हैं, v2 इक्वल टू, तो हमें m1 0 लेने हैं, तो m2 माइनस 0 बाई m1 प्लस 0। ठीक है, हमें m1 0 लेने हैं, तो 0 प्लस m2 इंटू u2 प्लस m1 0 थे पूरा टर्म 0। और तब देखिए हमारा a आ जाएगा v2 इक्वल टू m2, ए हमारा m1 0 है, तो m1 को हमने जब 0 ले लिया है तो m2 बाई m2, और एक कट के आ जाएगा 1। और इस तरह से हमारा v2 इक्वल टू आ जाएगा u2, और ये v1 आ जाएगा माइनस u1 प्लस 2u2। इस तरह से अब देखिए, जब केस थर्ड में हम देखते हैं केस थर्ड,
जब इफ m1 इक्वल टू m2 हो, जब दोनों मास बराबर हो, ठीक है, तब देखिए जब m1 इक्वल टू m2 होगा तो ए टर्म 0, तो इस कंडीशन में v1 इक्वल टू 0, ए टर्म हो गया 0 प्लस 2m2 बाई, मैं कर रहा हूँ दोनों टर्म इक्वल हो, तो दोनों टर्म इक्वल है मीन्स नीचे में m1 इक्वल टू m2 है तो नीचे भी 2m2 आ जाएगा इंटू u2, और इस तरह से ये हमारा हो जाएगा v1 इक्वल टू 2m2 कैंसिल, v1 इक्वल टू u2। और जब हम बात करें v2 की तो देखिए v2 क्या हो जाएगा, फिर हमें लेना m1 इक्वल टू m2, तो जैसे ही m1 इक्वल टू m2 लेंगे कि ये पूरा टर्म 0 और यहाँ 2m1 बाई m2 के प्लेस पे m1 पुट करेंगे तो नीचे में 2m1 बाई 2m1 इंटू u1, तो 2m1 कट गया, ये हमारा आ गया u1, v2 इक्वल टू u1। यानी कि मैं एक कहना चाह रहा हूँ कि जब दो हमारा इक्वल मास का बॉडीज कोलाइड करेगा, जब दो इक्वल द्रव्यमान बराबर द्रव्यमान के दो पिंड टकराएंगे, तो उस कंडीशन में, उस स्थिति में दोनों पिंड एक दूसरे को का जो वेलोसिटी है वो इंटरचेंज कर लेगा। मीन्स समझने के लिए आप इस रूप में सोचें कि जैसे देखिए एक जो पिंड है पहले से रेस्ट में है, दूसरा पिंड, दोनों का मास m है, दोनों का मास m है, दूसरा पिंड जो है इसके पास u वेलोसिटी से आता है और इससे टकराता है। देखिए यहाँ पर ये टक्कर हुआ, ठीक है, ये टक्कर हुआ। अब टकराने के बाद क्या होगा, तो मैंने कहा पहले से इसका तो 0 था, तो अब टकराने के बाद ये जो पिंड 1 था वो हमारा अब इसका u 0 हो जाएगा, और ये जो है ये पिंड 2 ये हमारा u स्पीड से आगे बढ़ने लगेगा, है ना। इंटरेस्टिंग रिजल्ट। देखिए पहले हमारा ए बॉडी मोशन में था और ए सेकेंड बॉडी जो है वो हमारा रेस्ट में था। टकराने के बाद क्या हुआ, फर्स्ट बॉडी हमारा रेस्ट में आ गया और सेकेंड बॉडी मोशन में आ गया। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ से हमारा कंक्लूजन बताता है कि दोनों बॉडी जो है इंटरचेंज करेगा, परस्पर बदल लेगा अपनी वेलोसिटी, इंटरचेंज करेगा, इंटरचेंज दियर वेलोसिटीज, आपस में ये एक दूसरे की जो वेलोसिटीज है उसको बदल लेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा इलास्टिक कॉलिजन, प्रत्यास्थ संघट। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इन इलास्टिक कॉलिजन, अप्रत्यास्थ संघट, ठीक है। देखते हैं अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चे अप्रत्यास्थ संघट, या इसी को हम लोग कहते हैं इन इलास्टिक कॉलिजन। या इसी को कहते हैं अप्रत्यास्थ टक्कर। इसमें क्या है तो मैंने बताया है पिछले क्लासेज में भी, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं। ऐसे संघट में टकराने वाले पिंड संघट के बाद आपस में चिपक जाते हैं, या यूं कहें कि या दोनों साथ साथ गति करने लगते हैं, ठीक है। इसमें कोलाइडिंग बॉडीज या कहें टकराने वाले पिंड
अपने शेप और साइज को पूर्णतः रीगेन नहीं कर पाते हैं, मीन्स पूर्णतः है, पुनः कर दीजिए, पुनः प्राप्त नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ऐसे कॉलिजन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, लेकिन गतिज ऊर्जा अचर नहीं होती है, गतिज ऊर्जा कंजर्व नहीं होती है। तो इसी को लिख देते हैं, ऐसे संघट, ठीक है, या इसको टक्कर भी कहते हैं, इसी को कॉलिजन कहते हैं, में रेखीय संवेग संरक्षित होता है, परंतु निकाय की सिस्टम की गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है, ठीक है। और इस तरह का जो कॉलिजन होता है इसको हम लोग इनइलास्टिक कॉलिजन या अप्रत्यास्थ संघट कहते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए, दो पिंड है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। ये दोनों पिंड क्रमशः u1 और u2 गति से सेम डायरेक्शन में चल रहा है, समान दिशा में। अब देखिए, दोनों कोलाइड करे, इसके लिए जरूरी है कि u1 ग्रेटर हो u2 से। अब देखिए, मैंने क्या कहा कि ये आपस में चिपक जाते हैं, आफ्टर कॉलिजन आपस में चिपक जाते हैं। मीन्स देखिए, ये कोलाइड करते समय ये दोनों बॉडी चिपका और अभी चिपका ही रह गया। अब दोनों साथ साथ v स्पीड में जा रहा है, ठीक है। तो अब दोनों का कॉमन स्पीड हो गया अभी, जब दोनों साथ साथ जा रहा है। तो अब देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि इनइलास्टिक कॉलिजन में लीनियर मोमेंटम रेखीय संवेग कंजर्व होता है। तो यदि रेखीय संवेग कंजर्व होता है तो हम लिख सकते हैं रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत से अब देखिए, इनिशियल मोमेंटम दोनों सेम डायरेक्शन में, सिंपली अलजेब्रिक मेथड से जोड़ दे रहे हैं, m1 u1 प्लस m2 u2। ए बिफोर कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन दोनों सेम गति से चल रहा है, तो m1 प्लस m2 इंटू v। और इस तरह से देखिए, हम v इक्वल टू ला सकते हैं, लिख सकते हैं m1 u1 प्लस m2 u2 बाई m1 प्लस m2। और इस गति से दोनों पिंड साथ साथ चलेगा आफ्टर कॉलिजन। अब देखिए, मैंने कहा कि यहाँ जो है एनर्जी कंजर्व नहीं होता है। तो एनर्जी कंजर्व नहीं होता है, इट मीन्स कि यहाँ एनर्जी का क्षय होता है। तो हम ये निकालना चाहेंगे कि कितनी ऊर्जा की हानि हुई, गतिज ऊर्जा की कितनी हानि हुई। अब बच्चों, हम पढ़ रहे हैं लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, मीन्स इन इलास्टिक कॉलिजन में लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसको हम कह रहे हैं गतिज ऊर्जा की हानि, गतिज ऊर्जा की
हानि। तो जब हम लॉस निकाल रहे हैं मीन्स कंफर्म है कि फाइनल जो है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी वो कम रहा होगा तभी मुझे लॉस होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रहा होगा। ठीक है, तो हम यदि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो ऐसे चेंजमेंट कहीं भी निकालना हो तो हम लोग फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, लेकिन हम लोग जान रहे हैं कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम ही होगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कर दे रहे हैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्रारंभिक माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ठीक है, अब देखिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना था, दोनों बॉडी जिसका कि मास m1 m2 था, क्रमशः u1 और u2 स्पीड से चल रहा था, तो दोनों का अलग अलग पहले लिख देता हूँ, हाफ u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों आफ्टर कॉलिजन दोनों सिस्टम साथ साथ चलने लगा है, तो यदि हम बात करें नेट काइनेटिक एनर्जी की तो हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर। और तब देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा के इक्वल टू हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2, ठीक है, इंटू v इक्वल टू, इस वैल्यू को मैं पुट करता हूँ, ये आ गया m1 u1 प्लस m2 u2 बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। अब देखिए मैं इस सॉल्व करने की तरफ बढ़ रहा हूँ, हाफ सब में कॉमन है, हाफ कॉमन ले लिया जाए और तब देखिए यहाँ हमारा आ जाएगा m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर माइनस, देखिए नीचे में ये हमारा आ जाएगा m1 प्लस m2 स्क्वायर, तो एक m1 प्लस m2 इससे कट जाएगा, और तब हमारा और ऊपर का जो टर्म है वो देखिए इसको मैं a प्लस b के होल स्क्वायर में तोड़ दे रहा हूँ, तो a आ जाएगा m1 u1 का होल स्क्वायर प्लस m2 u2 का होल स्क्वायर प्लस 2 m1 m2 इंटू u1 u2, और एक m1 प्लस m2 हमारा नीचे रह जाएगा, ये रहा m1 प्लस m2। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो डेल्टा के इक्वल टू, देखिए नीचे में m1 प्लस m2 है, तो मैं इसको एज एलसीएम लघुत्तम ले लेता हूँ, 2 इंटू m1 प्लस m2, ठीक है। ये चलिए अब देखिए यहाँ कुछ नहीं, यानी कि क्या है हमारा 1 है, यहाँ कुछ नहीं यानी कि हमारा 1 है। मैं इसको अभी 1/2 को अलग रखता हूँ, तो 1 है, यहाँ भी 1 है, हमारा यहाँ भी नीचे में 1 है। तो अब देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं m1 u1 स्क्वायर इंटू m1 प्लस m2, उसके बाद प्लस m2 u2 स्क्वायर इंटू m1 प्लस m2, और फिर देखिए माइनस मैं माइनस लास्ट में मैं 1/2 पुट कर दूंगा, माइनस देखिए m1 u1 स्क्वायर माइनस m2 u2 स्क्वायर माइनस 2 m1 m2 इंटू u1 u2।
अब देखा जाए यहाँ से डेल्टा के इक्वल टू 2m1 प्लस m2, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। देखिए ए आ जाएगा m1 स्क्वायर इंटू u1 स्क्वायर, मैं कह रहा हूँ कि ये हमारा हो जाएगा m1 u1 का होल स्क्वायर। इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये हमारा हो जाएगा m1 m2 u1 स्क्वायर प्लस, अब देखिए मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये आ जाएगा m2 u2 का होल स्क्वायर। इसको इसके साथ मैं कर रहा हूँ, ठीक है, m1 u1 स्क्वायर। एक मिनट, ए देखिए इसके साथ जब हम कर रहे हैं तो ए हमारा आ जाएगा m1, देखिए इसको इसके साथ मैं कर रहा हूँ तो ए आ जाएगा m1 m2 u2 स्क्वायर, और जब m2 u2 स्क्वायर को इसके साथ में कर रहा हूँ तो ये आ जाएगा m2 u2 का होल स्क्वायर, और तब फिर देखिए माइनस m1 u1, मैं इस टर्म को फिर से लिख दे रहा हूँ, का होल स्क्वायर माइनस m2 u2 का होल स्क्वायर, और ए माइनस 2m1 m2 u1 u2। अब देखिए ए m1 u1 का स्क्वायर यहाँ से कट गया, ए m2 u2 का स्क्वायर हमारा देखिए इससे कट गया। अब देखिए सब में, इसमें m1 m2 का टर्म है, इसमें भी m1 m2 का टर्म है, और इसमें भी हमारा m1 m2 का टर्म है। मीन्स जो भी टर्म बचा हुआ है उसमें जो है हमारा m1 m2 का टर्म है। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, m1 m2 को कॉमन ले लेता हूँ, तो m1 m2 को कॉमन लेने के बाद देखिए यहाँ बच जाएगा, मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर माइनस 2u1 u2, ठीक है। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, m1 m2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर बाई 2 इंटू m1 प्लस m2। अब देखिए बच्चे, हमने ये डेल्टा के लाया है, ये जो है हमारा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। देखिए इसमें मास दोनों द्रव्यमान ऑलवेज पॉजिटिव, m1 प्लस m2 ऑलवेज पॉजिटिव, u1 माइनस u2 का स्क्वायर मस्ट बी पॉजिटिव। मीन्स निश्चित तौर पे ये हमारा स्क्वायर का टर्म पॉजिटिव होगा ही होगा, यानी कि हमने जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालना था वो पॉजिटिव आया। ये बतलाता है कि इन इलास्टिक कॉलिजन में ये लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी अकर्स। मीन्स इन इलास्टिक कॉलिजन में ये लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी पाया जाता है, ठीक है। और इसी के साथ बच्चे ये आज की कक्षा को हम समाप्त करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।